जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं होली से पूर्व 8 दिनों के दौरान आपको क्या शुभ कार्य करना चाहिए जिससे आपको धन प्राप्त हो और करियर में भी आपको सफलता मिले। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदुओं के प्रमुख त्योहार में से एक होली का पावन पर्व इस महीने यानी 2021 में शीघ्र ही आने वाला है। इसके पूर्व होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। तो होलाष्टक प्रत्येक वर्ष होली के करीब 8 दिन पहले आरंभ हो जाते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलाष्टक फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ हो जाएंगे। तो यह दिनांक 22 मार्च 2021 से आरंभ होकर के तो 28 मार्च 2021 तक रहेंगे। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में होली से 8 दिन पूर्व शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। होली से पूर्व के इन 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। तो होलाष्टक से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब होलाष्टक चल रहे होते हैं तब शादी विवाह करने, वाहन आदि खरीदने या घर आदि खरीदने या अन्य शुभ मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। लेकिन आप इस होलाष्टक में भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, उनका स्मरण, भजन, दान, पुण्य, कर्म आदि कर सकते हैं या विशेष उपाय कर सकते हैं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यों को करने का निषेध बताया होता है। इस समय मांगलिक कार्य करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। होलाष्टक के अशुभ होने के 3 कारण बताए हैं। इसके संबंध में 2 पौराणिक कथाएं होती हैं। पहली है भक्त प्रहलाद की और दूसरी काम देवता से जुड़ी हुई है। तो भक्त प्रहलाद की कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्री हरि की भक्ति से दूर करने के लिए 8 दिनों तक कठिन यातनाएं दी थी। 8वें दिन वरदान प्राप्त होलिका जो हिरण्यकशिपु की बहन थी वह भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी और जल गई थी, जबकि भक्त प्रहलाद उसमें बच गए थे। दूसरी कथा है रति और पति कामदेव की। तो कहते हैं कि देवताओं के कहने पर कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने के लिए कई दिनों के कई तरह से प्रयत्न किए थे। तब भगवान शिव ने फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने उनके अपराध के लिए शिवजी से क्षमा मांगी। तब भोलेनाथ ने कामदेव को पुनर्जीवन देने का आश्वासन दिया था। तो ज्योतिष धारणा इस प्रकार से है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक का प्रभाव तीर्थ क्षेत्र में नहीं माना जाता है, लेकिन इन 8 दिनों में मौसम परिवर्तन हो रहा होता है। व्यक्ति रोग की चपेट में भी आ सकता है और ऐसे में मन की स्थिति भी अवसादग्रस्त रहती है, इसलिए शुभ कार्य इसमें वर्जित माने जाते हैं। होलाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन, हवन की पुष्टि आदि की दृष्टि से बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध ग्रह, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से मनुष्य की निर्णय क्षमता क्षीण हो जाती है। इस कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत निर्णय लेता है। यही कारण है कि व्यक्ति के मन को रंगों और उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है। इसके अलावा यदि आप होलाष्टक के दौरान कुछ खास उपाय भी करते हैं तो आपको कई तरह के लाभ की प्राप्ति होती है, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और करियर में भी सफलता प्राप्त होती है। तो संतान के लिए विशेष उपाय इसमें इस प्रकार से होता है। यदि किसी कपल को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह होलाष्टक के दौरान लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा आराधना करें, दूध दही पंचामृत से स्नान करावें और शुद्ध जल से स्नान करावें, अच्छे से पूजन करें। इस दौरान हवन भी आप करें जिसमें गाय का शुद्ध घी प्रयोग करें और मिश्री का प्रयोग भी करें। इस उपाय को करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और करियर में सफलता पाने के लिए इस प्रकार से आप उपाय कर सकते हैं। यदि आप अपने करियर में तरक्की पाना चाहते हैं तो होलाष्टक में यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। घर या ऑफिस में जव, तिल और शक्कर से आपको हवन करवाना चाहिए। ऐसा करने से आपके करियर में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं आपकी खत्म हो जाएगी। आप जिस भी फील्ड में काम शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको आसानी से सफलता भी मिल जाएगी। और धन प्राप्ति के लिए आप इस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अत्यधिक धन की आप कामना रखते हैं तो होलाष्टक में यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए कि कनेर के फूल और
गांठ वाली हल्दी लेवें, पीली सरसों गुड़ के द्वारा अपने घर में इसका हवन करें। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं आपकी दूर होगी। इतना ही नहीं, संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और अच्छे स्वास्थ्य पाने के लिए आपको इस प्रकार से उपाय करना चाहिए। अपनी सेहत के लिए आपको होलाष्टक में महामृत्युंजय महामंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। यह जाप करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो जाप करने के पश्चात आपको गुग्गल से हवन भी करना चाहिए। तो मान्यता के अनुसार ऐसा करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए यदि आपके जीवन में अत्यधिक दुख है तो होलाष्टक में हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इससे आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आपके रहेगी। आपकी लाइफ सुख सुविधाओं से सज्जित हो जाएगी। भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे। और होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, लेकिन इन दिनों में अपने आराध्य देवता की पूजा आराधना यानी अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना, उनके नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। व्रत उपवास करने से भी आपको अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, अनाज व अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को धन आदि का दान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और होलाष्टक के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए, होलाष्टक के दौरान शादी विवाह का मुहूर्त नहीं होता है, इसलिए इन दिनों में विवाह जैसा कोई भी शुभ मांगलिक कार्य घर में संपन्न नहीं करना चाहिए। सगाई आदि की रस्म भी आपको नहीं करना चाहिए। मकान आदि नहीं खरीदना चाहिए। नूतन ग्रह का प्रवेश आदि का कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों में नए घर में प्रवेश करने की विशेष करके मनाही होती है। इसके साथ ही भूमि पूजन भी इन दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। वहीं नवविवाहितों को इन दिनों में अपने मायके में रहने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के संस्कार को आपको संपन्न इस दौरान नहीं करना चाहिए। हालांकि दुर्भाग्यवश इन दिनों में किसी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए भी शांति पूजन आदि करवाना चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ कर्म इन दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। केवल अपने इष्ट देवता की अधिक से अधिक पूजा आराधना करना चाहिए। उनके नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। और दान पुण्य कर्म आपको इन 8 दिनों में करते रहना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और हमारे वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।